लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया मैंने। क्वेश्चन क्या दिया था, 1 liter each of 0.5 molar and 0.2 molar HCl is mixed. What maximum volume of these two should be mixed to get, कितना था, 0.3 मोलर, कितना है पॉइंट लास्ट में, 0.4 टू मोलर। गेट पॉइंट, चलो टू गेट 0.4 मोलर सोल्यूशन विदाउट यूजिंग वाटर। एक बार आंसर देख लेंगे इसका। 0.5 मोलर एक है, 0.2 मोलर एक है, ये भी 1 लीटर था, ये भी 1 लीटर था। नेचुरल सी बात है, पूरा किसी का भी यूज नहीं होगा। अगर हमें 0.4 मोलर की ही सोल्यूशन बनानी है तो किसी एक का वॉल्यूम कम यूज होगा। एक तरीका तो ये है कि इसमें मैं मान लूं इसका x है, इसका y है, तो x इंटू 0.5 प्लस y इंटू 0.2 दिस इज इक्वल टू, विदाउट यूजिंग वाटर है इसलिए x प्लस वाई इंटू 0.4। यहाँ से x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, चेक करो एक बार क्या रिलेशन आ रहा है। तो 0.4x है तो ये 0.1x हो जाएगा माइनस करने के बाद, और ये 0.2y है, इधर जाके हो जाएगा 0.2y। तो x बाय वाई आ गया 2, x बाय वाई आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ से, बोलो क्या आएगा इसमें। x इक्वल टू 2y है, बोलो क्या मतलब आएगा इसका। सर अगर एक 500 ml है तो दूसरा 1 लीटर डाला है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे समय। एक तो तरीका ये, सीधा एक को हमें, जैसे x बाय वाई 2 है तो एक x इक्वल टू वाई आ गया। तो अगर मैं y को या x को 1 मानता हूँ, x को 1 मानेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1/2, है ना। एक ये तरीका 1.5 लीटर यूज होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। 2 तो मान नहीं सकते, यानी y को मैं 1 नहीं मानता, y को 1 मानूंगा तो x 2 हो जाएगा। 3 लीटर तो हमारे पास वॉल्यूम ही नहीं है, हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर और 1 लीटर, 2 ही लीटर है टोटल। इसलिए बोला था विदाउट यूजिंग वाटर। समझ आया कि नहीं क्या बोला मैंने। नहीं समझ आया ये। हाँ सर आ गया। सम्यक सम्यक के अलावा सबको समझ आ गया कि नहीं, सम्यक को समझ आ गया है ढंग से, सम्यक के अलावा बाकी सबको समझ आया कि नहीं ये। यस सर। हाँ सर। तो ये कर लेना ढंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है गलती करते हैं इसमें। वो जहां पे आ गया व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस टू शुड बी यूज्ड टू गेट इतना मोलर सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग वाटर। अगर तो इस तरह से करना क्वेश्चन। या फिर एक तरीका और है कि एक का वॉल्यूम तो मान लो 1 लीटर पूरा, और दूसरे का मान लो कम। जैसे मैं मान लो इसको मान लेता हूँ, ये 0.5 मोलर था ना, 0.5 मोलर था एक, और एक 0.2 मोलर था। तो इसका मैंने 1 लीटर पूरा ले लिया, इसका निकाल लेंगे, एक्स मान लेते हैं इसका। तो 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 0.4, 1 प्लस एक्स इंटू 0.4। तो इससे तुम निकाल लो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम आ रही है तब तो सही है, और अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो उल्टा मानना पड़ेगा कि 1 इसको हाँ मान लो सर और इसको एक्स मान लो। ये भी एक तरीका है, ये मैंने बता रखा होगा। तो ये कितना आया यहाँ से अभी, 0.5 माइनस 1 0.1 लीटर, और ये 0.2 एक्स। तो एक्स आ गया ना इधर से सीधा हाफ, एक्स हाफ आ गया, और दूसरा 1 था तो 1.5 आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 प्लस एक्स यानी 1.5 लीटर। समझ आया कि नहीं। ऐसे एक को मान लेंगे और दूसरे को एक्स मानेंगे। अगर एक्स जो है 1 लीटर से कम आ रहा है तब तो सही है, नहीं आ रहा तो उल्टा मानो, दूसरे को 1 मानो और पहले वाले को एक्स। समझ आ गया कैसे करना है। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट बेटर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना ढंग से, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी रटा होना चाहिए सबको। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl is required to neutralize 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate, Na2CO3 and NHCO3, containing equimolar amounts of the two, containing equimolar amounts of two। निकालो आंसर।
हाँ ट्राई कर लिया क्वेश्चन? देखो सर क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड। HCl जो है इसके और इसके मिक्सचर को, NaCO3 को और Na2CO3 दोनों को खत्म कर रहा है HCl, और दोनों के मोल्स क्या है, इक्विमोलर बोल दिया, दोनों के मोल्स इक्वल हैं और ये 1 ग्राम है। तो Na2CO3 मान लिया मैंने x ग्राम, तो NaCO3 कितना हो जाएगा 1 - x ग्राम। अब मोल्स दोनों के इक्वल हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 के इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं, x अपॉन में 106 वेट है इसका, 1 - x, इसका वेट 84 है। तो इससे x निकालोगे, x निकाला किसने, कितना है, तो 0.55 का। चलो 0 पॉइंट एग्जैक्ट निकालना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। पहले यहां तक नोट कर लो, यहां तक सबने कर लिया कि नहीं नोट? देखो यहां तक सबने नोट कर लिया कि नहीं? ऋतिक यस सर। नोट कर लिया यहां तक? यस सर। समझ आ रहा सारा? यस सर। चलो 2 बार न्यूमेरिकल जरूर लिख के भेजना होमवर्क में। ओके सर। चलो नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट लिखना है अब। यहां तक नोट कर लिया, मैं रब कर रहा हूँ। ये मेरे पास Na2CO3 का वेट आ गया 0.45 ग्राम और NaCO3 का वेट आ गया 0.45 ग्राम, ये याद रखना। अब इसको यूज करूंगा, मैं रब कर रहा हूँ ये पार्ट। अब देखो, अब रिएक्शन होगी, Na2CO3 हमारे पास और HCl की रिएक्शन, 2NaCl बनेगा प्लस H2O प्लस CO2, ये 2HCl आ जाएगा। ऐसे ही NaCO3 है, इसकी HCl से रिएक्शन होगी, H2O प्लस CO2 बनेगा। ये है 0.55 ग्राम, 106 ग्राम अगर ये होता है, इसको खत्म करना है अगर, तो 2 × 36.5 ग्राम HCl चाहिए। तो है 2 × 36.5 ग्राम HCl चाहिए। तो अगर इसका 0.55 ग्राम खत्म करना है, तो 73 डिवाइड बाय 106 × 0.55 ग्राम, ये HCl चाहिए होगा। यहां से HCl निकाल लिया, ऐसे ही नीचे HCl निकालेंगे। अगर 84 ग्राम NaCO3 को खत्म करना है, तो HCl चाहिए 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। तो अगर हमें NaCO3 खत्म करना है से 0.45 ग्राम, यही है ना, ये 0.55 था, ये 0.45 था, तो HCl कितना चाहिए होगा, 36.5 डिवाइड बाय 84 इंटू 0.45, इतना चाहिए होगा। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो वेट आ जाएगा इससे HCl का, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो HCl का पूरा वेट आ गया। HCl की मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा। 0.1 इज इक्वल टू जो वेट आएगा उसको ऊपर लिखा, डिवाइड बाय 36.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका निकालना है हमें, और इनटू 1000। वॉल्यूम निकाला किसी ने? वॉल्यूम ये जरूर कर लेना, क्वेश्चन स्कूल में जरूर पूछते हैं इस क्वेश्चन को। 157.8 ml के आसपास आंसर है इसका, एक बार चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कैलकुलेशन करके। किसी ने निकाला था कि नहीं? चलो विधि ने सर निकाला है, और कुछ है? हाँ बोलो। सर इसमें डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते HCl और मिक्सचर के? श्रुति का एक लाइन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, वैसे ही करेंगे, लेकिन मैंने वो जानबूझ के नहीं बताया है। बोर्ड लेवल पे आएगा तो तुम्हें ऐसे ही करना है, नहीं तो मिलिक्वेलेंट्स ऑफ Na2CO3
प्लस मिलीक्वेलेंट ऑफ NaCO3 इज इक्वल टू मिलीक्वेलेंट ऑफ HCl। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेट आ गए थे पीछे, ध्यान देना, वेट पीछे आ गए थे। Yes, sir. वेट आने के बाद डायरेक्ट मिलीक्वेलेंट इक्वेट करो, कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार लिख देता हूँ, लेकिन बोर्ड में मत करना, ऐसे बोर्ड में पूरा करना है तुम्हें। 0.55 अपॉन में 106/2 इंटू 10⁻³ मास बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। 0.45 अपॉन में 84/1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.1 इंटू V। क्वेश्चन खत्म, वॉल्यूम निकाल लेना, आंसर ये आएगा। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, मिलीक्वेलेंट से करेंगे तो, लेकिन ये तुम्हें रिएक्शन के थ्रू ही करना प्रॉपर तरीके से। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट एक बार कंसेप्ट नोट कर लेंगे। कंसेप्ट नोट करेंगे परसेंटेज का। जैसे मान लो सॉलिड को डिसॉल्व किया है लिक्विड के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड टाइप की सॉल्यूशन है। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, जैसे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है, नमक को पानी में डिसॉल्व किया है, इस टाइप से। तो परसेंटेज, दो है चीजें इसमें। एक परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या होगा? परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने बोला 10% बाय मास ऑफ यूरिया। 10% बाय मास ऑफ यूरिया का मतलब क्या होगा कि बाय मास कभी भी लिखा है ना, यानी 100 के अंदर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम, ग्राम ग्राम लेना हमेशा। 10 ग्राम यूरिया ये प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन। बाय मास कभी भी लिखा तो यही लेना। 10% by mass of urea means 10 gram of urea is present in 100 gram of solution. 10 gram of urea is present in 100 gram of solution. Second part, अगर मैं बोलता हूँ बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसी के अंदर परसेंटेज बाय वॉल्यूम मैंने बोला 10% बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। इसका मतलब 10 ग्राम यूरिया, अब ये प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन नोट कर लिया ये कि नहीं? देखो सबने नोट कर लिया कि नहीं? अब ऐसे ही लिक्विड इन लिक्विड का केस, लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा केस है लिक्विड इन लिक्विड, जैसे अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें अगर मैं बोलता हूं पहला केस परसेंटेज पे मास, तो इसमें ग्राम ग्राम ही आएगा। मैंने बोला 10%, बस इसकी पहचान ये होती है कि सोल्यूट के आगे वर्ड एक्वस लिखा होता है। 10% बाय मास ऑफ से एक्वस मिथेनॉल, इसकी पहचान ये है कि सोल्यूट के आगे वर्ड एक्वस लिखा होता है, यानी लिक्विड लिक्विड का केस है। तो 10% बाय मास ऑफ एक्वस मिथेनॉल, इसका मतलब है 10 ग्राम मिथेनॉल ये प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 10 ग्राम मिथेनॉल 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सेकंड पार्ट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बोला अगर मैं, तो इसमें मैंने बोला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस मिथेनॉल। अब ये स्पेशल केस है जिसमें दोनों एमएल में रहेंगे, मींस 10 ml मिथेनॉल, 10 ml मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। नहीं समझ आया? देखो ये चीज सबको समझ आ गई कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये चीज सबको समझ आ गई है कि नहीं? सर लास्ट में क्या लिखा है? ml के अंदर मींस 10 ml ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बाय मास लिखा हो ना, तो वेदर इट इज सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, दोनों में वही रहेगा, ग्राम ग्राम। बस ये रखना, यहाँ पे 1000 लिख देते हैं कई बार, मोलैरिटी मोलैरिटी 1000 में होती है ना, तो 1000 लिखते हैं, वो गलत है। परसेंटेज वर्ड कभी भी आया तो यानी 100 के अंदर। तो बाय मास वाले केस में तो करना ही नहीं है। बाय वॉल्यूम वाला है, सॉलिड इन लिक्विड है तो ग्राम ml के अंदर रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड है
तो ml के अंदर है। समझ आ गई बात कि नहीं? ये बात समझ आ गई कि नहीं सबको? चलो सबको समझ आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ है। 3.65% HCl by mass has density equal to 1.4 gram per centimeter cube। डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों निकालो। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड of this solution is required to prepare 500 ml of say 0.2 मोलर HCl। तो बहुत ढंग से आंसर निकालना है इसका, फिर आगे करेंगे। करो जल्दी से।
चलो कर लिया क्वेश्चन ये सबने? यस चलो सर। आंसर नोट करेंगे इसका। हाँ एक बार आंसर क्या निकला है? सर 1.4 मोलर, 1.03 देखिए मोलर और 71.4 ml। 1.4 मोलर 03 मोलर, 03 हाँ 71.4 ml। कितना ml? 71.4। 71.4 ml। चलो ये आंसर अगर आ गया ना, बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान रखना, बड़े न्यूमेरिकल जब भी आएंगे तो डेंसिटी नहीं गिवन होती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को सेम मानना है। मोलैरिटी दोनों को सेम मानना है। डेंसिटी नहीं होगी तो मोलैरिटी को सेम मानना है, ये लाइन याद रखना। अब देखो 3.65% दे रखा है, इसका मतलब 3.65 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी होगी 3.65 अपॉन में 36.5, वॉल्यूम 100 अपॉन में डेंसिटी 1.4 इंटू 1000। 1.4 आ गया यहाँ पे मोलर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट 96.35 ग्राम ले लेना बस, बाकी सेम है। मोलैलिटी आ जाएगी, मोलैलिटी निकाल लो, छोड़ो उसको। फिर बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि सॉल्यूशन हो जाए 500 ml ऑफ 0.2 मोलर। तो सीधा लगा देंगे M1V1 = M2V2, यानी सॉल्यूट सेम रहेगा दोनों साइड। सॉल्यूट सेम रहेगा, चाहे तो तुम इस पार्ट से सॉल्यूट को निकाल लो और ये वाली मोलैरिटी में पुट कर दो, और नहीं तो डायरेक्ट होगा एक लाइन में। तो 500 इंटू 0.2, एन फैक्टर दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। M1 है हमारा 1.4 इंटू V1, तो V1 आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 1.4। यही क्या है? यस सर। यस सर। हाँ तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है, और ये जेई एडवांस तक में पूछा हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो इसलिए तुम इसकी प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल्स की। यहां तक अभी कर रहे हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हुए हैं सारे न्यूमेरिकल 2-2 बार भेजने हैं तुम्हें। नेक्स्ट टाइम थ्योरी होगी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, न्यूमेरिकल्स कराने हैं मेरे को थोड़े से भी। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की थ्योरी होगी, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की थ्योरी होगी, फिर वेपर प्रेशर, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, ये सब आएंगे। तो सारा पढ़ के रखना बिल्कुल ढंग से, ऐसे करना कि टेस्ट है तुम्हारा, ताकि थ्योरी वाला पार्ट में जल्दी कवर कर दूं, न्यूमेरिकल पे हम ज्यादा ध्यान दें। थ्योरी वाला पार्ट अभी आया कि नहीं आया सम्यक? यस सर, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ही था थ्योरी। हाँ थ्योरी थी ना इसमें। यस तो सर। जरूर कर लेना। ये हेनरीज और रोल्स का पढ़ लिया क्या? सर हाँ लेक्चर सर, 3 वो में है रोल। अच्छा लेक्चर 3 में रोल्स है, तो पढ़ा है कि नहीं अभी? हाँ सर, पढ़ लिया। किसके से पढ़ लिया? चलो एक सम्यक ने पढ़ लिया, और बताओ किसके से पढ़ लिया है? नंदिनी। मुकुल ने पढ़ लिया, सम्यक ने कर लिया, और कोई? सर नंदिनी। नंदिनी ने, बहुत से। और बिंदिया ने कर लिया है, अनन्या ने कर लिया है, कशिश ने कर लिया है, विधि वर्मा ने, रितिका ने, प्रियांशी ने, और कोई? निहारिका, निहारिका ने पढ़ लिया है, वंशिका अग्रवाल ने कर लिया है, अखिलेश ने भी कर लिया है। हाँ तो ये लगभग सबने पढ़ लिया इसका मतलब। तो ये काम कर लेना, मैं आज नेक्स्ट लेक्चर भेज दूंगा आगे। जितना अच्छा इसमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है लेक्चर पहले भेजने से? मुकुल,